क्या नाम है मैडम आपका? डॉली शर्मा। आप कभी पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका? अंशु। कहाँ से? बागपत। बागपत, वेस्ट यूपी। जी बागपत से। आपकी तो बोली भी बड़ी खतरनाक होती है एकदम। ये बताइए, राहुल गांधी कि न्याय पर भरोसा करने वाले हैं इस चुनाव में या फिर मोदी की गारंटी पे? मोदी की गारंटी पे। क्यों? पप्पू का कोई हिसाब किताब नहीं है, पप्पू तो मोहब्बत की दुकान चलाते हम हैं। मोहब्बत करनी मार पाती नहीं, पप्पू की डाल बेचारे धोखे दे दे के भाई, चले हमें जाते संस्कारी, हमें संस्कार पसंद। संस्कारी विश्वास संस्कार विश्वास पसंद नहीं है। तोड़ते किसी इंसान को। मोहब्बत के साथ साथ वो मुद्दे भी उठा रहे हैं ना। आप युवा हैं, रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा वो बड़े उठा रहे हैं, गरीबी का मुद्दा उठा रहे हैं, है ना। और अन्याय जो जनता के साथ भाजपा कर रही है उसका मुद्दा वो उठा रहे हैं। न्याय नहीं चाहिए आप लोगों को? भाई न्याय को मरवा बता रही है, हम फांसी पर लटका दिया, जो हमें न्याय चाहिए। नू बता दे कहाँ रोजगार नहीं है, वैकेंसी लिखड़ा लग रही, वैकेंसी खाली जहाँ लग रही, स्टार में ले ले, सीजीएल में ले ले, सीएचएसएल में ले ले, कहीं में ले ले, वैकेंसी तो खाली की खाली जहाँ लग रही, कहाँ रोजगार नहीं है। मेरा भाई एक बात बता दे जोड़ से, ये पढ़ते तो है नहीं, फोन चलावे, साढ़े लाइब्रेरी का नाम ले लेगा बैठे। नू बता दे जी भैया पढ़ेंगे नहीं, चाट पकौड़े में हम चाट पकौड़े लगाएंगे भाई जी, तुम करते भी डाल के करोगे तो लगाओगे, सीधी सी बात है। भाई यार थोड़ी घर घर गए, थोड़ी लिखड़ेंगे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, घर से लिखड़ेंगे लाइब्रेरी में जा रहे हैं। राहुल गांधी इतना मुद्दा उठा रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है देश में। भाई एक बात बता दे, महंगाई चरम पे तो तेरे रुपए नहीं बढ़ा रखे, जिन्हें 12,000 रुपए महीने की सैलरी उस टाइम पे मिला थी ना, आज 22-23,000 रुपए ना हो तो बता दे महंगाई ठहरे। महंगाई यानी कि ना लूट दे दे, करके नहीं खाना, जिन्हें करके नहीं खाना ना उन्हें महंगाई लग रही है, जो करके खा रहा ना कोई महंगाई नहीं है। और महंगाई है भी नहीं। जिस टाइम पे मतलब कि सिलेंडर था, कितने रुपए का सिलेंडर आ रहा भाई साहब? 300-350 का। घट्टे में तो देख लो कितना घट्टा जा लग रहा है, घट्टा का भरकाई 2014 का सर्वे लगा लो, सीधी सी बात है कि भाई घाटा नहीं हो रहा। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं जनता का घाटा हो लिया। अरे भाई साहब, ईद से पहले ही कांग्रेस ही आ रही थी जी, वहाँ जा रहे थे लोग को, हम मर रहे थे। जो ये नु कहवे ना कि अंधभक्त है, भाई साहब हम तो अंधभक्त से ही, पर तुम तो चमचे हो। चमचा तो ना भिगोड़े का रहता ना कढ़ाई का रहता, चमचा तेंगे तेंगे फिर अंधभक्त कम से कम अंधा बोले, पर भगत तो है, पीछे भगत तो लग रहा। इतना भरोसा बीजेपी पर है भाई साहब, भरोसा जीत रखा गलू ने, नू भरोसा करे, बिना भरोसे थोड़ी हैगा कुछ भी। नु कहे पश्चिम बंगाल का ही देख लो, पश्चिम बंगाल में कांडो लग रहा भाई साहब, बजरंग बली का मंदिर है, इस्लामिक झंडे क्यों लग रहे, इस्लामिक के नारे क्यों लग रहे? अब मजा बता दो इस बात का। नु कह रहे लड़कियां सेफ है, हिंदू सेफ है। भाई साहब, दलित छोरियों का 200 लड़कियों का, दलित लड़की थी जो शाहजहां ने रेप कर दिया, बता भाई कोई उसे फांसी पर टंगने वाला हो, मेरे ससुरे को उसे टंगवा हो, उसे टंगो ना, मोदी में ठागा कमी गड्ढा लग रहे। भाजपा भाजपा भाजपा, अरे टीएमसी की पार्टी देखो ना जाके, तो चल रही है ना कार्यवाही, भी पकड़ में आएगा फिर। कार्रवाई चलती रहे। जो कर इंदिरा गांधी ने 5,000 साधु संत पर गोली चलवाई थी, कार्रवाई चल रही, वो बुढ़िया गोली तो मार दी पर कार्रवाई खत्म नहीं हुई। आज तक कार्रवाई बता दे कौन सी खत्म हुई? अरे तो कार्यवाही, वही तो आरोप है भाजपा पर कि कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के आदमियों पर होती है, भाजपा के किसी नेता पर कार्यवाही नहीं हो रही है। तानाशाह सरकार है ये। अच्छा मुझे एक बात बता दो, मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, कि जो विपक्ष के नेता है वो भाजपा में शामिल क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं शामिल? और वहां पर राहुल गांधी रट लगा रहा है कि हम न्याय कर रहे हैं। साला पहले खुद के साथ अन्याय हो रहा है वो तो संभाल लो तुम। वो कहते हैं कि इसलिए भाजपा में शामिल हो जाते हैं कि जो लांछन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं धुल जाता है, कार्यवाही रुक जाती है। कार्रवाई देखो, एक बात बताओ, जो सत्ता में सरकार है उसकी तो सरकार चलेगी। तुम्हारे अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो तुम ले आते ना अपनी सरकार, काहे नहीं ला पाए हो? तुम तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले पप्पू हो भाई, तुम काहे नहीं ला पाए? ये बताओ ना हमको। बार लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं इस बार हम बताओगे ना, मारते बूझ के बूझना बताओ। इस बार ला रहे हैं सरकार, कह रहे हैं बड़ा जनसैलाब है हमारे साथ इस बार, देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। भाई साहब रुक जा, 4 राज्य में उठे थे, 4 में तो 3 सीट किसकी आई? बीजेपी की, 1 किसकी? कांग्रेस की। जिनका तो सफाया होता जा रहा, देश में तो सफाई होगी, इनके थमे रहो। ये तो कई लोग करना चाहते हैं सफाया कांग्रेस का, इतनी बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी है जी, भी तो नहीं रुकी है, फिर बीजेपी की रुकन लग रही जी, भी बढ़िया पार्टी है तो बढ़िया को लगता है काम कर योगी ने तो नू बढ़िया कवाया जा रहा अब। हाँ बढ़िया, कहते हैं सिर्फ हिंदुइज्म पे जोर दे रहा है, नफरत बढ़ गई है। मैं हिंदू पे ध्यान दिया जा रहा। जो ये आजकल की लोंडी है ना, कॉलेजों में पढ़े, मॉडल जमाना है, धर्म वरम कुछ नहीं होता। भाई साहब, जिस टाइम में ना धर्म की नॉलेज नहीं होती, धर्म के बारे में नहीं पता होता ना, कुकर में उबली फिर है, फिर ये फ्रिज में धरी हुई मिले, इनकी लाश कटी हुई मिले, इसलिए ऐसी लड़कियों को संस्कार बताए जाते हैं अपने हिंदू धर्म के, ठीक है ना? देखिए फनी वे में नहीं लेना चाहिए इसको। कहते हैं कि सेक्युलर देश है और एक इंसान अगर खराब है तो पूरे समुदाय को हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। भाई साहब, सेकुलर देश है, हम भी मानने इस बात को, ठीक है? मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी रहो, ये सबका देश है। भाई साहब जी, मुसलमान यहाँ रह
जितने भी बम विस्फोटक हुए अल्लाह अकबर के नाम तो हुए, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर के नाम तो क्यों नहीं होते बम विस्फोटक? बताओ चलो, ये इस्लामी क्यों करे? हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, हर कोई हिंदू एक जैसा नहीं होता, ये बात भी है, पर जरूरी नहीं होता कि हिंदू ही डाल के कांड करे। बम विस्फोट कभी हिंदू नहीं करता, ज्यादातर मुसलमान ही क्यों करे? बताओ चलो, हम मुसलमान को मुसलमान किसे कह रहे हैं? उसे तो मुसलमान कह रहे हैं जो सही अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा कर पटल लग रहे। बताओ चलो भाई साहब, हिंदुओं की लड़की पटाली 50,000 रुपए मिलेंगे ना, पटती है तो ठीक है, अगर ज्यादा तेज दिमाग लगाते तो ठगा मार दो, ठीक है, इन्हें ले जाएंगे, इनके जाके कांड करेंगे इनकी गैल में, और कुछ नहीं है ना, रुपए मिले हिंदुओं की लड़कियों को ठगा मुसलमान बढ़ाओ मुसलमान। अगर नहीं रियलिटी है, अगर जोन सनू कहता ना ये झूठ है, ये अपवाद है, मेरे पास फोन में सबूत है बकायदा मुसलमान लड़के के कि लड़कियों को फंसाओ, इन्हें सपने दिखाओ, सपने की सैर करवाओ, अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती और तो केरला स्टोरी भी तो इसी स्टोरी पे तो बेस्ड है ना। क्या करते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, एजेंडा करते हैं, उनको प्रेग्नेंट करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। ये केरला स्टोरी पे जो विवाद हो रहा था, जो विवाद कर रहे थे केरला वाले लोग और जो मुस्लिम कम्युनिटी विवाद कर रहे थे, क्यों विवाद कर रहे थे भैया? जो सच्चाई है वो सामने आ गई, इसलिए आप लोग अर्जुन सी ममता बनर्जी नु कहवे ना ये फेक है, ये अंधभक्त वाले काम है, ये देश में विरोध बढ़वा रहे। मेरे द्वारा सबूत है, ममता बनर्जी को सामने खड़ी कर दियो एक बार, सीधे मुंह पे कह रही मैं। ममता बनर्जी टक्कर नहीं ले पाएंगे, सामने नहीं कर पाएंगे। अरे भाई मेरे सामने आ जाओ ना ममता बनर्जी, बकायदा सबूत के चिट्ठे ना दूं, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ। कहती है जो भाजपा को सपोर्ट करेगा अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा, ये कहती है। भाई साहब एक बात बता दे, अल्लाह को यहाँ से कौन लाए मुझे नू बता दे, ठीक है? तू किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो अपने तो धर्म के ऊपर क्यों नहीं आने देते? एक नु कह रहा राम मंदिर आज नहीं फिर ढाया जाएगा, उसके बाप पर आज राम मंदिर को ढाएगा, बता दे चल। वो तो इसलिए कहते हैं ना कि आपकी सरकार है, मंदिर बना दिया। मजहब है, पंथ है, क्योंकि इस्लाम सुनो जिस टाइम पे सुन ले भाई साहब, यहाँ इस्लाम आया कहाँ था? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान क्यों कहा गया? यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। और ये चले जाओ इजराइल में, चले जाओ सीरिया में, चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ, इन्हें मुसलमान नहीं मानते, वहाँ हिंदू मानना जा, ठीक है? अगर अभी की बात करें तो भारत में मुसलमान हैं और काफी तादाद में हैं। ये बातें शोभा नहीं देती कि उनको भगा दिया जाए, कर दिया जाए। कौन कह रहा है भगाया जा? मुसलमानों को क्यों भगाओ? ये तो अपने आदमी है, असली मुसलमान होगा तो एंता भागने का नहीं होते, इसके लिए काम करेगा। मुसलमान असली खतरनाक वो है जो बम विस्फोट करके अपने आप को फाड़ रहा, लड़कियों के साथ दमन कर रहा, लड़कियों के साथ कांड कर रहा, खुलेआम रेप कर रहा, उन्हें काट रहा, उन्हें काट के फ्रिज में रख रहा, वो खतरनाक मुसलमान है। 72 हुरों के चक्कर ये सब रोक देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि एक बार प्रधानमंत्री तो बनाइए। राहुल गांधी में तो जब नहीं रुके, जिस टाइम पर रेल में बिठा छोरी उगैल कांड कर रहे थे, जब नहीं रुके राहुल गांधी पे, अब क्या रोक देगा? पहले भी तो इन्हीं की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने क्या करा था? 5000 साधु संत पर गोली चलवाई थी। जी लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया था, ठीक है, वो पाकिस्तान का रसोईया था, उसे पेंशन क्यों दी? या अपने बाप के घर तलाई थी कह रहा जो इसने वहाँ पाकिस्तान में भी पेंशन भिजवाई, पर यंत्र रसोईया भगवा दिया था। बताओ चलो, कहते काम भी तो किया ना कांग्रेस ने। अगर क्या काम कर दिया कांग्रेस ने? लड़कियां उठवाई, लड़कियों के साथ कांड करवाया, धर्म के प्रति अंधभक्त बना दिया, वही तो करा उसने, और क्या करा? बताओ, कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करे। केजरीवाल को चाहती है वो बने प्रधानमंत्री? भाई साहब केजरीवाल ने तो खुली बस मांग लगवा रखी। केजरीवाल का सिस्टम बताऊं, पानी फ्री भाई साहब, 2-2 हजार के बिल्ले अलग रहे, लिगड़ के किन के लिए? गरीबों के लिए लिगड़ का अलग रहे। जो अमीर है उनकी उन्हें वोट दे रहा, दिखा के फोन पे बकायदा सबूत, उनके लिए फ्री है, नहीं तो गरीबों का दमन करा जा रहा। और रही बात केजरीवाल की, भाई साहब केजरीवाल ने तो खड्डे झीलों का नहर बना रखा था, और मैं दिखाऊं खड्डे, झीलों का शहर बनाना चाहते हैं ना, तो भाई साहब झीलों का शहर बन तो गया, ठीक तो कह रहा वो, दिल्ली बना दी उसने झीलों का शहर। तो केजरीवाल में भी दम नहीं है, कह रहे मजबूत है हम बहुत। साहब केजरीवाल में दम होता तो क्यों इंगे तिंगाड़ दो, बकवाद करता, उन्हें तो नाश कर रखा दिल्ली को। भाई साहब साक्षी मरी या भाई, मानने हम छोरी की गलती थी, उसके खिलाफ में भी वो क्या बोला, मुआवजा दे देंगे, 10 लाख का मुआवजा दे देंगे, और सजा नूनी कहा योगी की डाल ठाका बुलडोजर चलवा दो। उसने एक लड़की मारी तो कल को किसी और को मारेगा। एक बार भी ये शब्द नहीं कहे उसने, 10 लाख का मुआवजा मतलब मुंह भरना किसी के, उसके माँ बाप थे तो बुझो, जिसके घर तक लड़की गई, जिसे पाली पड़ोसी 9 महीने पेट में रखे, उसकी माँ थे तो बुझो, बुझा ताजा कुछ है नहीं। भाई 10 लाख रुपए दे दो, ये वही गरीबों का दमन करा जा रहा, रुपए भर भर के। हर कोई ना भूखा भुक्का नहीं होता, इज्जत का भी भुक्का हुआ है। तो लड़कियां योगी राज्य में सेफ है जिस तरीके की बुलडोजर का आपने जिक्र किया? भाई साहब मेरे उत्तर प्रदेश में लड़कियां ना 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे 12 बजे भी कॉलेज में नहीं जा पाती, माँ बाप या भाई बहन उनके साथ में जावे थे, ठीक, पेपर देने के लिए भी। आज लड़की सरकारी नौकरी पे भी है, और सरकारी नौकरी पे होने के बावजूद भी रात के 12 बजे घर आती है, अकेली आती है, ट्रेन में, बस में, खुलेआम लड़कियां घूम रही है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश की खुला बोल रही हूँ, बताओ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, कोई डर का माहौल नहीं। भाई साहब डर का माहौल कहाँ था? जो मुझे डर का माहौल होता मैं खड़ी मिलती के सपा का राज होता इलो मेरे में गोली लिगड़ लेती, सीधी बता रही मैं तो। क्यों? भाई साहब सपा की है, सपा का काम बताओ। लड़कियां घर के अंदर सपा भाई सपा के टाइम पे मैं बताऊं, एक हफ्ता दिन में लाइट आती, एक हफ्ता रात में लाइट आती, लैंप जला जला के हमने पढ़ाई करके जिस टाइम पे हम छोटे थे, ठीक है। भाई साहब सपा का काम था टोपी ओढ़ लिया, हिंदू की लड़की हिंदू की नहीं है, मतलब हमारी तो सिर्फ मुसलमान की बेटी। हम मना कद कर रहे, तू मुसलमानों को पढ़ाना मना रहा, कम से कम अपनी हिंदुओं की बेटी को तो पढ़ा मान ले। जिस टाइम में मुजफ्फरनगर में सन 2013 में झगड़ा हुआ था ना हिंदू मुस्लिम का, उसने वो कांड करा जो ना करने का होते। वो कांड किए। हाँ। मतलब आप मौका किसी को देंगी नहीं मोदी के अलावा? भाई मोटा- साहब ये तो चाय वाला और फिर गाय वाला, सीधी सी बात है। खुलतम सपोर्ट है यहाँ से, गलत के साथ नहीं है, क्योंकि हमने हर सरकार देख ली, सपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, और ये मायावती का राज भी देख लिया, गठबंधन का तो हमने सारा राज देख लिया, किसका नहीं देखा? अरे भाजपा का तो देख रहा, आराम तक सुकून मिल रहा। आज लड़की ना अपने लिए खुद को जागरूक कर रही है, अपने लिए लड़ना जान रही। जिस टाइम में मेरा भाई कोई मुकदमा दायर करने जाता है ना कोर्ट कचहरी में, रपे चलग रहे थे, अमीर आदमी नेता आदमी क्या कह रहे थे, जा भाज के रिपोर्ट कर का रपे वर्तु काम हो जाएगा। आज के टाइम पे ना रपा चलता और ना सोर्स चलती। अब भाई साहब जिस टाइम पे जो कार्रवाई कम से कम 6 महीने में होती ना, वह योगी के राज में ना 1 हफ्ते में कार्रवाई हो रही। बढ़िया शासन चल रहे बढ़िया शासन हैं। एक चलिए, नंबर। आप भी सहमत हैं इनसे किन बातों से? सहमत। क्यों देख के तो देख लीजिए ना मौका राहुल गांधी को। यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं। सपा की गवर्नमेंट जब होती थी तो आप दिल्ली आते थे तो इटावा रास्ते में पड़ता था। अगर कोई बदतमीजी, मतलब कई लोग बदतमीजी ट्रेन में करते थे, बाद में रोक के ट्रेन वहीं पे रोक के लड़ाई झगड़ा इटावा वाले करते, सफाई वाले। आवाज उनके दम नहीं है कि योगी सरकार में किसी से चूं कर दें। तो योगी जी का शासनकाल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे महाराज जी का, महाराज जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे वो मुँह उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश चल रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में देख लेना, 68 सीटें लगभग थी और गठबंधन मिला के 80 का 80 योगी लेगा, देख लेना इस बार। राहुल गांधी पर क्यों नहीं है भरोसा? राहुल गांधी 70 साल किए, कुछ क्या किए? एक काम बता दो बड़ा। 70 सालों में वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। वो कह रहे हैं हमें इस बार बनाई। उनकी सरकार तो रही, कांग्रेस तो रही भैया, कांग्रेस तो रही 70 साल, कोई दूसरी रही? कांग्रेस तो रही, कोई दूसरी तो रही नहीं भाई। मोदी तो 2 बार से आया, तीसरी बार रिन्यूअल होने वाला है उसका भाई, 2 ही बार से तो है। कितना आगे बढ़ गया देश भाई, डिजिटल इंडिया हो गया, कितना विकास हुआ बताइए। हमारे लखनऊ में मेट्रो नहीं थी, मेट्रो माननीय प्रधानमंत्री के आने के कार्यकाल में तभी उसका प्रस्ताव हुआ, बाद में उद्घाटन वही अखिलेश कर दिए थे। और केंद्र की योजना थी, वो यहीं से भेजा गया था, योगी जी ने उसको पूरा किया, फिर भी उसमें घोटाला कर दिया था। हर जगह अपना पेट देखते हैं, विकास कुछ नहीं देखते हैं, समाजवादी वाले कुछ नहीं देखते हैं। जब से महाराज जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था अच्छी है और सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। समाजवादी वालों ने तो एक हफ्ते लैपटॉप दिया और दूसरे हाथे छोरी गायब करवाई, सीधा काम ही था। आरोप लगा रही है। अरे आरोप में खुलतम कहूँ इस बात को, आरोप की क्या बात है इसमें? भाई साहब जिस टाइम पे कहा जाए मोदी को तो चोर है, पुलाना है, ढिमगाना है, अपने असली है नहीं बतावे तुमने क्या कांड करा। छोरियों को उठाकर डिब्बे में भर भर कर रेल में रत्तू गायब करे थे। ये लोंडी ज्यादातर नहीं तो गायब होती, अब होगा दिखा दो ना गायब, कौन गायब कर देगा? सिर्फ एक लड़की थी ट्रेन में, वह भी पकड़वा दी थी बुलडोजर बाबा ने। हिम्मत नहीं है